सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और रुकन कौमी असेंबली नफीसा शाह ने कहा है कि जाली हुक्मरान मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने माजी में पार्लियामेंट पर लानत भेजी थी। आप वो हैं जिन्होंने कंटेनर पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। आप वो हैं जिसने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट को हमले करने के अज़ाइम किए और आपने PTV के ऊपर हमले किए। तो आप किस मुंह से अपॉलॉजी की डिमांड कर रहे हैं? मेरा तीसरा नुक्ता करप्शन कार्ड के ऊपर है। आज ये साबित हो गया कि आपका करप्शन कार्ड भी खोखला है। हमारे चेयरमैन साहब के अल्फाज जो होते हैं वो इनके माथों पर चपक जाते हैं। अब देखिए, एक अल्फाज उन्होंने कहा सिलेक्टेड, आज इमरान खान के ऊपर वो मोहरा लगा हुआ है सिलेक्टेड। क्या भी करे वो सिलेक्टेड नहीं जाएगा। बिलावल भुट्टो ने पंजाब से महंगाई के सुनामी के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। आसिफ अली जरदारी को चौथी मरतबा गिरफ्तार किया गया है। जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है इसमें बिलावल भुट्टो का नाम भी है। आज आपने देखा कि बुज़दिल खान और उनकी जाली जनता ने चौथा केस जरदारी साहब के खिलाफ चौथे केस में उनको अरेस्ट किया, यानी कि एक ही शख्स 4 दफ़ा आज अरेस्ट हुआ। और मुझे नहीं पता ये किस दिलेरी से यह काम कर रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने अदालतों में जाकर अपने वकीलों को कहा आप एक तरफ हो जाएं, मैं बात करूंगा जजों से। और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी मेरी ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं मैं वापस लेता हूँ, मुझे एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा अरेस्ट करें। और ये लगता है कि जरदारी साहब एक बहाना है, इनका अलग निशाना जो है वो चेयरमैन साहब हैं। उन्होंने कहा कि दूध और चाय वाले को एमनेस्टी लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में एमनेस्टी स्कीम अलीमा बाजी की वजह से लानी पड़ी है। इमरान खान साहब ने 3 दफ़ा खिताब किया है और यही कहा है चाय वाले एमनेस्टी ले लो। और मुझे बहुत रहम आ रहा है उनके ऊपर कि वो ऐसे वज़ीर आज़म हैं कि 3 दफ़ा उन्होंने कौम से खिताब किया है इस एमनेस्टी के ऊपर और 3 अरब भी जमा नहीं हुए उनके। एक शख्सियत है जिन्होंने आपकी एमनेस्टी के ऊपर फॉर्म भरे हैं, वो है अलीमा बाजी। अलीमा बाजी के अलावा कोई आगे नहीं आ रहा आपकी इस जाली एमनेस्टी के ऊपर। तो ये है आपकी करप्शन का दोहरा मयार। उनका कहना था कि विफाकी बजट धांधली ज़दा है। नंबर्स पूरे करने के लिए इत्तेहादियों को लालच दिया गया, दूसरे इत्तेहादी को एक वजारत दे दी गई। बजट जो है वो धांधली ज़दा है, वो रिग्ड है। और आपको पता है कि इन्होंने नंबर्स अपने कैसे पूरे किए। एक, इनके एलाइज इनसे नाला थे, इनके एलाइज इनसे खफा थे। एक एलाई को खैरात दी कि हम 50 मिसिंग पर्सन आपके रिलीज़ करते हैं और उसको कहा कि हम कुछ अरब की स्कीमें आपको दे देते हैं। तो उस नाराज़ एलाई को उन्होंने चुप करा दिया। दूसरी एलाई को भी बड़े सस्ते दाम में चुप कराया और वो उनको एक अदद मिनिस्ट्री उनको मिल गई। तो ये है एलाइज की कहानी। सिंध के हवाले से भी गिदड़ बबकियाँ जो हैं वो फसादी एक शख्सियत जो इन्होंने पाल रखी है, जो हर दौर के अंदर हर हुक्मरानों के बूट पॉलिश करती रहती है। आजकल उनसे वजारत वो छीन ली गई है जिसमें वो ज़्यादा बातें करते थे, मगर फिर एक शौक चढ़ गया है और ये इनकी इंट्रा पार्टी के अंदर झगड़े का नतीजा है कि एक तरफ मुआवने खुसूसी साहिबा एक बूट पॉलिश कर रही हैं, तो फिर दूसरी जानिब वो फसादी शख्सियत फिर सामने आके धमकियां देने शुरू कर दी हैं उन्होंने कि वो सूबे में गवर्नर राज लागू करेंगे या सूबे में एक अवामी जमहूरी हुकूमत का खात्मा कर देंगे। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए जरदारी साहब का। आप अगर नेशनल असेंबली का ये इजलास फिर से हो तो पाँव पड़ना चाहिए जरदारी साहब को, इमरान नियाजी आपको और पूरी आपकी पार्टी को, कि ये जरदारी साहब की 18th अमेंडमेंट थी जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग का खात्मा हुआ। अगर फ्लोर क्रॉसिंग का खात्मा नहीं होता, मैं गारंटी और दावा के साथ कहता हूं कि आप मौजूदा बजट पास नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके कई अराकीन अपोजिशन से राब्तों में थे। आपके कई अराकीन जो हैं वो आपकी पॉलिसियों से नाला हैं। आपके कई अराकीन अपने मोहल्लों में नहीं जा सकते महंगाई के हवाले से। अवाम उन्हें जूते दिखा रही है और अनकरीब जूते मारने शुरू कर देगी PTI को। मैं चैलेंज करता हूं कि जितनी ये ऐवान के अंदर बकवास करते हैं, अगर ये मोहल्लों के अंदर आए और चौकों के अंदर आके तारुफ कराएं कि मैं PTI का रुकन हूँ, तो सामने से वो जो मुआशी के हवाले के आपके अंडे थे जो ख़राब हो गए, वो आपके मुंह पे और
सरों पे पड़ेंगे। इससे ज़्यादा आपके मुंह पे क्या कालक मले जरदारी साहब कि उन्होंने तो अपनी जो ज़मानत की दरखास्तें थी उनसे विथड्रा हो गए। कि ये होते हैं सियासी लीडरशिप का कमाल कि आपको जो भी जुल्म जबर करना है, जितने भी केसेस बनाएं, और हमें पता है कि अंडर प्रेशर है नेब चेयरमैन। वीडियो पार्ट 1 की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं और आपने धमकी दे रखी है नेब चेयरमैन को कि अगर उन्होंने अपोजिशन की क़यादत के ख़िलाफ़ तेज़ी से कार्रवाइयाँ न की, अगर उन्होंने बाबर ऐवान को नहीं छोड़ा तो वीडियो पार्ट 2 आ जाना था। और वीडियो पार्ट 2 भी आपके जेबों में पड़ा है न्याजी साहब, इसलिए नेब आपसे डरती है।